हेलो बच्चों। तो आज अपन देखेंगे कि जब एक रॉड जो है, अभी तक अपन ने देखा था कि जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चलती है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था उसका फॉर्मूला अपने पास में आया था BVL आया था। अब रोड चल नहीं रही, अब रोड जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है किसी एक पॉइंट पे और, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इस तरह से वो रोटेट करने लग जाती है तो इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई रॉड रोटेट कर रही है तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होगा उसका फॉर्मूला अपन को डराइव करके देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को यहाँ से सीखनी है। तो अब इसको देखो यहाँ से किस तरह से ये चीज़ें होती है। तो एक चीज़ अपन ने पहले ही पढ़ रखी है कि यदि मान लो रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, ठीक है, और यदि ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को कट करती है तो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है। कट करने का मतलब कि जैसे मान लो ये इधर की तरफ ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, और अपन ऐसे चला रहे हैं तो ये कट करेगी चलते हुए, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऐसे बहुत सारा, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और ये ऐसे चलेगी तो कट करेगी, तो इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यदि वो ऐसे चलने लग गई या वो ऐसे चलने लग गई तो इस कंडीशन में ना तो ऐसे कोई मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को कट करना है ना ऐसे कोई मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को कट करना है। यूँ मान लो कि यहाँ से इधर की तरफ बहुत सारे धागे जा रहे हैं। अब ये रोड जो है वो कैसे इन धागों को काटेगी? ऐसे चलेगी तो नहीं काटेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी, मान लो ऐसे चलेगी तो काटने लग जाएगी, और ऐसे चलेगी तो भी नहीं काटेगी। इसका मतलब जब वो धागों को काटेगी यानी कि जब वो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को काटती है तभी उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, नहीं तो उसमें किसी भी तरह का कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे सीख ली थी। तो अब अपन को ये देखना है कि जब रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है क्या वो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को कट कर रही है। यदि वो कट कर रही है तो फिर उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जिसका फॉर्मूला अपन को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज अपन देख रखी है वो अपन काम में लेंगे कि यदि बी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी चलती है तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है उसका फॉर्मूला आया था E=BVL आया था। अब देखो, अब इसको समझो, जैसे मान लो अपने पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि अपने पास ऐसा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एल लेंथ की रॉड जो है, ये मान लो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई एल लेंथ की रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, यहाँ फिक्स है, ठीक है। इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं कैपिटल एल, तो इसके अबाउट फिक्स है और वो ऐसे ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट जब वो फिक्स है और वैसे ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करती हुई चल रही है, तो क्या वो फोर्स लाइन को कट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। फोर्स लाइन किधर है? परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में है, तो फोर्स लाइन तो परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में है और ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से। तो जितनी भी फोर्स लाइन इधर उधर इसके बीच में आएगी सबको कट करते हुए चलेगी, तो सबको कट करेगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप होगा उसको फाइंड आउट करना है अपन को। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस रॉड के ऊपर स्मॉल एल डिस्टेंस पे एक डीएल लेंथ का स्मॉल पार्ट ले लिया। कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल एल डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल एल डिस्टेंस पे एक डीएल लेंथ का स्मॉल पार्ट लिया और मैंने मान लिया कि इस डीएल पार्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अपन मान लेते हैं कितनी है, v है, मान ली। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब ये एक छोटी सी रोड बनी कि नहीं बनी, ये एक छोटी सी रोड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, dl। तो v वेलोसिटी से l लेंथ की रोड यदि b मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो ईएमएफ जो डेवलप होता है वो होता है BVL, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बोलेंगे कि v वेलोसिटी से dl लेंथ की रोड b मैग्नेटिक फील्ड में यदि चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, BVDL हो जाएगा। तो इसके अंदर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा DE वो कितना हो जाएगा, BVDL हो जाएगा। फिर एक फॉर्मूला 11th का आता है कि V होता है R ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन आता है V R ओमेगा। तो यहाँ पे V जो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी ये कितनी रेडियस में चल रहा है, स्मॉल है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी तो सब जगह कांस्टेंट रहती है, होता है, ओमेगा तो सब जगह कांस्टेंट रहता है। तो इस स्मॉल पार्ट का भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, सबका स्मॉल पार्ट का ओमेगा ओमेगा ही रहेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं v इक्वल टू लगाऊँ फॉर्मूला तो v इक्वल टू हो जाएगा L ओमेगा। तो यहाँ से v का जो फॉर्मूला आता है वो आता है L ओमेगा, v को यहाँ पुट कर दो तो जो dE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा b L ओमेगा dL हो जाएगा। ये तो इस स्मॉल पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। ऐसे ही मैं हर स्मॉल पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। और ईएमएफ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जितने भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे सबको जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पता चल जाएगा। तो स्मॉल पार्ट्स के इंड्यूस्ड ईएमएफ को जोड़ने का या स्मॉल पार्ट्स के जोड़ने का जो तरीका होता है अपने पास में वो क्या होता है, मैथ में एक अच्छा सा टूल अपन को पकड़ा दिया था कि इनफाइनाइट लेंथ के स्मॉल पार्ट्स को जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा बी एल ओमेगा डी एल हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, जीरो से लेके यहाँ से, जीरो लेंथ से लेके कितनी लेंथ तक, एल लेंथ तक। मैं कहाँ से कहाँ तक स्मॉल पार्ट लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो जीरो से लेके कैपिटल एल तक मैं स्मॉल पार्ट लूँगा, ले लिया। डी ई का इंटीग्रेशन तो हो गया ई, ठीक है। बी देखो सबके लिए कांस्टेंट है, जितने भी स्मॉल पार्ट्स लेंगे सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जितने भी स्मॉल पार्ट्स लिए हैं सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहती है, ओमेगा तो हर पॉइंट पर सेम रहती है, तो ओमेगा भी बाहर आ गया। स्मॉल एल की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर स्मॉल एल इतना होगा, यहाँ लूँगा तो स्मॉल एल जीरो हो जाएगा, यहाँ लूँगा तो स्मॉल एल कैपिटल एल के इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉल एल चेंज हो जाएगा, उसको अंदर रहने दो, तो स्मॉल एल डी एल हो जाएगा। स्मॉल एल का फॉर्मूला, स्मॉल एल का इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से कैपिटल एल, ठीक है। टू को बाहर निकाल लो और लिमिट्स पुट करो तो ये आ जाएगा बी ओमेगा अपॉन टू, और ये कितना आ जाएगा कैपिटल एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ईएमएफ का जो फॉर्मूला अपने पास में बनेगा वो बनेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यानी कि 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ की रॉड यदि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो कितना ईएमएफ डेवलप होता है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है। फिर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, 2πf होता है, 2πf। तो यहाँ से ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू 2πf इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, और इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b, और क्या हो जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल, पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर और f। पाई एल स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का एरिया, जितना एरिया ये कवर करेगा उसका एरिया हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर या पाई एल स्क्वायर एरिया हो गया, तो ये हो जाएगा बी ए एफ हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में भी अपने पास में क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाता है, जहाँ पे एरिया जो है वो क्या है, पाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि रॉड रोटेट हो रही है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, मेन तो अपना फॉर्मूला ये बनता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और यदि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पूछा जाए तो ये होता है बी ए एफ, ठीक है। तो अब ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेन इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो इसमें एक साइकिल जो होती है, जैसे ये पहले ये समझो कि यदि ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से, तो ये अर्थ के कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। अपन ने अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे 5th चैप्टर के अंदर, एक तो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये रोड ऐसे कट ऐसे चल रही है, देखो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होते हैं अर्थ के, ऐसे रोड ऐसे झुकी भी रहती है, तो एक तो हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे वर्टिकल बनता है, और ऐसे क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। यदि रॉड में बोलूँ कि ऐसे रोटेट हो रही है वर्टिकली, इस तरह से वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रही है, तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल को कट कर रही है। तो यदि रॉड जो है वो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलती है, वर्टिकल प्लेन में, सॉरी वर्टिकल प्लेन में चलती है, यदि रॉड वर्टिकल प्लेन में चलती है इस तरह से, तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल। तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 बी एच ओमेगा एल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेंगे अपन इस कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा। और यदि रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कैसे चलेगी, ऐसे 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 रोटेट करेगी,
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि रोटेट कर रही है तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है? वर्टिकल को। तो इस कंडीशन में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कौन सा होगा? 1/2 BV ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है तब तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी, और वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करती है। तो अपन को जो क्वेश्चन है को कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के, कि जो रॉड है इतने लेंथ की है, इतना उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रही है जहां पर एंगल ऑफ 30 डिग्री है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है। तो पहले तो अपन को BH की वैल्यू निकालनी पड़ी, पहले तो ये देखना पड़ेगा कट कौन सा करेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो अपन को पता चलेगा हॉरिजॉन्टल को कट करेगी। फिर अपन BH की वैल्यू निकालेंगे किससे? B cos थीटा से निकाल देंगे, B cos थीटा से। तो BH निकाल लिया जाएगा B cos थीटा से, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये अपने पास में एक चीज हो गई। ठीक है, अब इसको समझो, जो अपने साइकिल का पहिया आता है उसमें ताड़ियाँ लगी होती है, सुना है नाम ताड़ियाँ, स्पॉक्स जिनको बोला जाता है। जैसे देखो ये एक रॉड जो है उसके अंदर इतना EMF इंड्यूस्ड हो गया, यानी कि यहाँ पे यदि EMF 0 है तो यहाँ पे कितना हो गया E। तो ये एक सेल बनी कि नहीं बनी? बन गई, एक तरह से बैटरी बन गई। कितनी EMF की? EMF की एक बैटरी बन गई। तो अब ऐसे ही जैसे मान लो ये अपना साइकिल का पहिया है। ठीक है, अपन बोलते हैं इसमें क्या लगे हुए रहते हैं? ये स्पॉक्स लगे हुए रहते हैं, ताड़ियाँ लगी हुई रहती हैं ऐसे। ठीक है, जब ये चलेगा तो ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा? ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड में चलता है? कौन से प्लेन में चलता है? वर्टिकल में। साइकिल का पहिया तो वर्टिकल प्लेन में चलता है इस तरह से, ऐसे थोड़ा चलता है साइकिल का पहिया, ऐसे चलता है वर्टिकल में। तो कट किसको करता है? हॉरिजॉन्टल को करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर EMF E 0 होता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ कितना हो जाएगा? EMF ये एक तरह से एक रॉड की तरह काम करेगा। ये एक रॉड जो है वो एक स्पॉक जो है वो एक रॉड की तरह काम करेगा। तो इसमें EMF E इंड्यूस्ड हो गया वही 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, इसमें 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, इसमें 1/2 B ओमेगा, इसमें 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, इसमें 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। लेकिन अब ये जो सेल बनी है EMF की, ये कैसे जुड़ी हुई है? सीरीज में कि पैरेलल में? ये सारी की सारी पैरेलल में जुड़ी हुई है क्योंकि बीच में कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं हटा के इसको यहाँ से भी जोड़ दूँ तो पूरा दोनों कैसे हो जाएंगे? सारी कैसे हो जाएगी? पैरेलल में। इसका मतलब पैरेलल में दो पॉइंट्स के बीच का EMF जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब ओवरऑल जो EMF बनना है वो भी कितना बनना है? E ही बनना है। इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जो है पूरे पहिए में वो नंबर ऑफ स्पॉक्स पर डिपेंड नहीं करती है, और उसका फॉर्मूला यही बनना है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। और किसको काट रहा है? वो हॉरिजॉन्टल को कट करेगा, तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये एक मेन चीज़ है कि इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ स्पॉक्स पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंड्यूस्ड EMF डेवलप्ड इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि को डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दी है तो क्या होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF डेवलप्ड इन ए कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, तो उसको और देख लेते हैं उसमें क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या रा बाबा तेरा करूं कि मैं इंतजार आजा पिया आई बाहर। इंड्यूस्ड EMF डेवलप इन ए कंडक्टिंग रोटेटिंग डिस्क। ठीक है, या कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या हुआ वो चीज़ समझना। इसके अंदर जैसे मान लो मेरे पास में कंडक्टिंग डिस्क है। ठीक है, कैसे? यूँ मानो कि ये तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिस्क जो है वो मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, ये मान लो एक डिस्क है ऐसी। ठीक है, ये क्या हो रही है? ये डिस्क जिसकी रेडियस मान लो कैपिटल R है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, जब वो ऐसे रोटेट करेगी, एक डिस्क है
वो यदि ऐसे रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो अपन को ये निकालना है कि इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो पहले तो ये देखो कि इसके अंदर कितना फ्लक्स डेवलप होगा, ये कितना फ्लक्स इसके अंदर से पास होगा, कितना होगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, बी ए कोस थीटा बनता है, लेकिन बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ, एरिया की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर इनसाइड, तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो फाई तो हो जाता है बी ए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, अपन को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी और साथ में क्या आ जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि अपन बात करें B जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड, तो B तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्या बता रहा है, डी ए बाई डी टी बता रहा है कि पर सेकेंड ये कितना एरिया कवर कर रहा है, पर सेकेंड कितना एरिया कवर कर रहा है। एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, इसका जितना एरिया खुद का है, एक चक्कर में ए एरिया कवर कर रहा है। मान लो इसका जो एरिया है वो ए था, ठीक है, तो एक चक्कर में कितना एरिया कवर किया उसने, कैपिटल ए कर लिया। 2 में कितना करेगा, 2 है, 3 में कितना करेगा, 3 है। तो मान लो एक सेकंड में वो n नंबर ऑफ चक्कर, यानी कि कितने इसकी फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा कि नहीं होगा, भी इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो f क्या होता है, स्मॉल f की यदि मैं बात करूँगा तो स्मॉल f क्या होगा इसके अंदर, नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए सेकेंड। ठीक है, तो एक साइकिल में a एरिया कवर कर रहा है, तो यदि एक सेकंड में वो f साइकिल कवर कर लेता है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक सेकंड में वो a इंटू एफ एरिया कवर कर रहा है। फिर से समझना, यदि वो एक एरिया में, एक साइकिल में ए एरिया कवर कर रहा है, ये चीज़ तो अपन को समझ में आती है कि भी इसका एरिया ही ए है, तो एक साइकिल में कितना एरिया कवर करेगा, कैपिटल ए। तो एक साइकिल में यदि वो ए एरिया कवर करता है तो एन या एफ साइकिल में कितना एरिया कवर करेगा, ए एफ करेगा। और एफ क्या चीज़ है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड ये कितना एरिया कवर कर लेगा, ए इंटू एफ। ठीक है, और ये एक तो क्या है, पर सेकेंड कवर्ड एरिया डी ए बाई डी टी, यानी कि ए इंटू एफ। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी जो अपने पास में आएगा वो क्या आ जाएगा, ए इंटू एफ। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर से अपने पास बी ए एफ, वही फॉर्मूला आया जो कहाँ आया था। ठीक है, बी ए एफ। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं, कैसे, एफ जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई, एफ क्या होता है 2 पाई, सॉरी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो f की जगह तो मैं पुट करूँगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और a की जगह क्या बोल सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, हो सकता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया की जगह अपन क्या बोल देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, e इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एफ कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक वैसा ही फॉर्मूला है जो कंडक्टिंग रोड के लिए आया था। उसमें बस यहाँ पे L आ रहा था लेंथ, यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडियस आ रही है कैपिटल R। ठीक है, तो EMF का फॉर्मूला आता है 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे EMF का फॉर्मूला आता है बी ए एफ आता है। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में फॉर्मूला जो आ रहा है वो फॉर्मूले दोनों में सेम आ रहे हैं, चाहे रॉड हो चाहे कंडक्टिंग डिस्क हो। ठीक है, कंडक्टिंग रॉड हो चाहे कंडक्टिंग डिस्क हो, दोनों के लिए फॉर्मूले जो है उसकी फॉर्मेट जो है वो सेम बन रही है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर 2 टॉपिक और बच रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो वो और देख लेंगे, अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक्स और इसमें उठाएंगे अपन, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, एसी जनरेटर, दोनों इसी चैप्टर में लेंगे क्योंकि दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर के वैसे टॉपिक है, लेकिन अपन इसी चैप्टर में लेके चलेंगे क्योंकि रिलेटेड लिंक जो है वो इसी चैप्टर से है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, और पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, कल फिर मिलेंगे। अपना वीडियो डेली 7 बजे अपलोड होता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डेली शाम को 7 बजे अपना वीडियो जो है वो अपलोड होता है, तो इसलिए होगा ही होगा, इसलिए पढ़ते रहो। और हर चैप्टर के बाद में अपन 2 दिन का गैप दे के चलते हैं ताकि जो भी पेंडिंग वर्क चल रहा होगा तुम्हारा उसको कंप्लीट कर लो, और फिर अपना नया चैप्टर शुरू होता है। तो इसलिए डेली का वीडियो आना ही है तो श्योर है। बस चैप्टर यदि कंप्लीट हो गया तो फिर 2 दिन का गैप लगेगा, और संडे अपना ऑफ रहता है, संडे को अपने वीडियो नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी 6 दिन अपने कंटिन्यूसली वीडियो चलते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।